नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 6 तारीख है। पिछले महीने इसी तारीख को नीट छात्रा संवेदना की बेहोशी की हालत में पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संवेदना मिली थी और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चला और फिर उसकी जान चली गई। नीट एस्पिरेंट संवेदना की मौत पूरी व्यवस्था पर इतने सवाल खड़े कर गई कि 1 महीने बाद भी इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। जवाब की जगह सियासत हो रही है। संवेदना को न्याय दिलाने की जगह राजनीति हो रही है। पुलिस ये भी नहीं कह रही ये हत्या है या आत्महत्या। दरअसल पुलिस ने जांच में शुरू में ही इतनी देरी कर दी, इतना घालमेल कर दिया, इतनी लीपापोती की गई। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पटना पुलिस ने खुद स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई और ये गलती अब बहुत भारी पड़ रही है। एक बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, एक छोटे शहर से पटना आती है, उसके साथ अन्याय होता है, उसकी जान चली जाती है। उसके माँ बाप बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके माँ बाप को ही नहीं, हर किसी को न्याय का इंतजार है और इस पर सियासत खूब हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया और राबड़ी देवी को चुनौती दे दी कि अगर राबड़ी देवी नाम बता देंगी तो सरकार 24 घंटे के भीतर उस मंत्री के बेटे या मंत्री को ही जेल में डाल देगी। अब ऐसे में सवाल है कि राबड़ी देवी किस आधार पर आरोप लगा रही हैं। आखिरकार नीट एस्पिरेंट संवेदना की मौत मामले में इतनी सियासत क्यों हो रही है? इन सारे सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना की मौत को 26 दिन बीत गए। 26 दिन बाद भी पुलिस पूरी तरह से केस का खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है। विधानसभा और विधान परिषद में एक बार फिर से नीट छात्रा मामले में जमकर सियासत देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ये दावा किया कि नीट छात्रा मामले में किसी मंत्री का बेटा या फिर खुद कोई मंत्री ही शामिल है, तभी लीपापोती हो रही है। राबड़ी देवी के आरोप का जवाब देने में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तनिक भी देर नहीं की। सम्राट ने कहा, अगर राबड़ी देवी के पास कोई सबूत है तो नाम का खुलासा जनता के बीच करें। 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार उन्हें जेल भेजेगी। लीपापोती हो रहा है, लीपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लीपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी अपना साधे हुए हैं। लीपापोती करके सीबीआई का दिया। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये उम्मीद नहीं था। और चिंता का विषय है कि यदि नीट छात्रा में कोई एविडेंस पता है तो आप बता क्यों नहीं रही है? यदि कोई मंत्री का बेटा या मंत्री इन्वॉल्व है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार में गृह मंत्रालय में नीतीश जी ने दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन सिर्फ बयान देना, यदि आपका धर्म है तो आप अपना काम करें। हालांकि छात्रा संवेदना की मौत को 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन सीबीआई ने अब तक इस केस को टेक ओवर नहीं किया है। दूसरी ओर विपक्ष सवाल पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीट छात्रा मामले में जांच कम, सियासत ज्यादा हो रही है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर न्याय कब मिलेगा। और इसी पर हम आज बहस करने जा रहे हैं। आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ सत्ता पक्ष से बीजेपी से प्रीति शेखर जी जुड़ी हैं, एलजेपी आरवी से निशांत मिश्रा जी जुड़े हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इनके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी इस बहस का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार सवालों पर चलते हैं कि आज इस बहस के दरमियान हम कौन कौन से सवाल पूछेंगे। पहला सवाल जो होगा वो ये
कि कांड में किसी मंत्री का बेटा या कोई मंत्री शामिल है, क्योंकि ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। राबड़ी देवी किस आधार पर ये आरोप लगा रही हैं? सवाल ये भी कि पटना पुलिस की जांच पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? गलती स्वीकार कर चुकी पुलिस लीपापोती के लिए जिम्मेवार कौन है? और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि नीट छात्रा केस में किसी सफेद पोश को बचाया जा रहा है। तो चलिए अब डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जी के पास ही हम चलेंगे, क्योंकि उनकी ही नेता और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने ये गंभीर आरोप लगाया है। उत्पल वल्लभ जी, एक बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है, लेकिन सम्राट चौधरी ने पलटवार भी किया और ये भी कहा कि अगर नाम पता है तो नाम बताइए, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। उत्पल जी। जी देखिए, पूरे 1 महीना से ज्यादा हो गया है इस केस को, और पुलिस के काम करने के तौर तरीके आप जितना देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि पुलिस इस केस के उद्भेदन में या दोषियों को पकड़ने में कहीं कोई उनकी रुचि नहीं है, न उस तरफ का कोई अनुसंधान है, न इस तरफ में इस तरफ में कोई कदम पुलिस उठाती हुई दिखती है। और पुलिस की कदम, अनुसंधान, दिशा और जो कार्यशैली है, अगर इस पर आप जरा सा भी गौर करेंगे, बहुत गहनता से गौर करने की भी जरूरत नहीं है, अगर जरा सा भी गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि पग पग ये दोषियों को छुपाने के काम कर रहे हैं। हर एक कदम पे, चाहे जिस स्टेज लेवल पे आप देखेंगे, एसओची लेवल पे देखें आप एसआईटी के जो गठित किया गया आईजी के नेतृत्व में, आप उस स्तर पे देखेंगे, और पुलिस महानिदेशक की जो भी भूमिका हुई आज तक की भूमिका, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की भूमिका, सारी भूमिकाओं को देखेंगे तो केस को छुपाने में, केस को डाइल्यूट करने में, केस की दिशा को उल्टा, मतलब कि जो जांच का दिशा होना चाहिए उसके विपरीत दिशा में ले जाना, यानी केस दोषियों से दूर ले जाना। और दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे यह केस का अनुसंधान, जो मुख्य दोषी हैं, जो इसमें रेप मतलब के दुष्कर्मी हैं, उन दुष्कर्मियों से अनुसंधान दूर होता जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि उसको दूर करके और सारे साक्ष्य को मिटा करके और उसके बाद ये सीबीआई को सौंपा गया है। अच्छा, बाद में सीबीआई खड़ा कर देगी, और मैं समझ रहा हूं कि सरकार भी इस इंतजार में है कि कुछ दिन बाद ये अन्य केस जितने भी बिहार में हुए हैं उस तरह से ये मामला धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। मीडिया के लोग भी इस बात को नहीं उठाएंगे, छात्राएं भी, जो अभी छात्राएं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, तमाम लोग इस केस को भूल जाएंगे और फिर पहले के केस की तरह सीबीआई जो इस तरह से काम करते रही है उसमें कहीं कुछ नहीं बता पाएगी। सीबीआई का भी यही रहा है रिकॉर्ड, अगर देखेंगे तो जो तमाम रिकॉर्ड यही बताता है, अभी अनुसंधान का एक एक पग यही बताता है। तो ये क्या बताता है? आप माननीय प्रतिपक्ष का नेता जो राबड़ी जी की बात अगर थोड़ा देर के लिए दरकिनार भी करते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये क्या बताता है, ये सारा जो दिशा की ओर जो कार्रवाई हो रहा है। जो सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि कोई भी गंभीर आरोप लगाने से पहले उसके पीछे एक वजह होती है, एक आधार होता है। अब राबड़ी देवी किस आधार पर ये इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मैं बता रहा हूं कि एक जो एसओची लेवल पे आप अनुसंधान जब करने का शुरुआत किए तो निजी ड्राइवर से आप डीवीआर मंगाए। डीवीआर एक ऐसा सबूत होता है जिसमें उसका 15 दिन या 20 दिन जो भी उसका जितना मेमोरी होता है उस मेमोरी में स्टोरेज होता है, वहां आने जाने वाले सारे लोगों की सारी एक्टिविटी होती है। तो वो डीवीआर के साथ में छेड़छाड़ हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उसके बाद चाहे वो पोशाक का मामला हो, चाहे आप जो नया थ्योरी गढ़ने का मामला हो, तमाम हर एक पग पे और पग पे आप मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर एक पग पे अनुसंधान की दिशा को दिशा में लाने के लिए आप लोगों ने जो कदम उठाया, विपक्ष के लोगों ने जो कदम उठाया, अब बावजूद इसके थेथराई करते रहती है। पुलिस का तौर तरीका जो है वो विपरीत दिशा में जा रहा है, उल्टा दिशा में जा रहा है, और सत्ता शासन में बैठे लोग थेथराई कर रहे हैं। अब कर रहे कि विपक्ष के लोग नाम बताएं, विपक्ष के लोग इनको नाम बताएंगे। और उतनी ही नहीं, आज एक जो केंद्र अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, महिला भी हैं,
महिला होने के नाते भी उनको इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। माननीय लेसी संघ जी क्या बोली हैं, आप उन पे गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेफजूल बात करते रहते हैं। अर्थात ये जो नीट छात्रा वाली मामला है, और ये इंडिविजुअल मामला नहीं है, मैं इसको समग्रता में देखता हूं। बिहार में चूंकि यह केस तूल पकड़ लिया है, इसलिए इंडिविजुअल यह केस नहीं है। आप देखेंगे कि ऐसे कई कांड जो है बिहार में प्रतिदिन हो रहा है। तो मैं समग्रता में देखना चाहता हूं आपको कि समग्र रूप से इस तरह के मुद्दों को ये गैर मुद्दा मानते हैं, इसको मुद्दा ही नहीं मान रहे बिहार सरकार की मंत्री। प्रीति जी, इनका सीधा सीधा कहना है कि क्यों ना ये गंभीर आरोप लगाया जाए। जो अभी तक पुलिस की थ्योरी सामने आई है, जो जांच पड़ताल की गई है, हर जगह पर एक लूप होल दिखता है। प्रीति जी। सिप्रा जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता या आदरणीय राबड़ी देवी जी ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सीधे सीधे इस तौर पर बात करें, लग रहा है ऐसा जैसा ये अनुसंधान कर रहे हैं, उनको सभी सच्चाई पता चल गई। अभी क्या कैमरे पर बैठ के कह रहे थे कि सीडीआर में जो है छेड़छाड़ की गई, क्या इन्हें पता है जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात सामने आ चुकी है कि कोई डीवीआर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है उस सीसीटीवी के डीवीआर से। गैर जिम्मेवार आदमी क्यों उसको ले गया? सारे मामले कैद हो चुके हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उससे छेड़छाड़ की गई है। और आदरणीय राबड़ी देवी जी जिम्मेदार नेत्री हैं, राष्ट्रीय जनता दल की एक चेहरा है, मुख्यमंत्री रही है, महिला है, उसके बावजूद उनका इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कि कोई बड़ा नेता या उसका पुत्र है इस मामले में। तो मैं तो कहती हूँ, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी ने कहा, मैं भी कह रही हूँ, मैंने तो पहले भी कहा कि अगर ऐसी कोई आशंका है, किसी पर आपको शक है, तो सबूत के साथ पेश करें। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, जिस पर यहाँ की जनता का भरोसा है, वो एक सेकंड नहीं देरी करेगी और दोषी जो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन वो तो ठीक है प्रीति जी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अब तक की जो जांच पड़ताल है, लगभग मुझे लगता है कि 1 महीना का आज 1 महीना होने को जा रहा है और लगातार न्यूज 18 पर हम ये खबर चला रहे हैं, इससे जुड़ा हर एक अपडेट हम दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये ठोस चीज पता नहीं चल पा रही आखिर मौत कैसे हुई। ना पुलिस ये बताती है कि उसने आत्महत्या किया, पुलिस ये भी नहीं कहती कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहना क्या चाह रही है? सवाल ये है सिप्रा जी, 2 बात है। एक बात तो 2000 अगर लगभग 20 वर्षों से ज्यादा नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, आज तक किसी भी संवेदनशील मामले में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि सरकार किसी भी मामले को दबाती है, किसी आरोपी को बचाती। यह आरोप आज तक नहीं लगा, क्योंकि इसमें सच्चाई है। सरकार किसी भी निर्दोष को फंसाती नहीं है और आरोपी को बचाती नहीं है, तो हमें भरोसा रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि इस नीट छात्रा संवेदना के इस पूरे कांड में उसकी बहन की मौत हो गई, उसके बाद से जब एफआईआर दर्ज हुआ, एसआईटी का गठन हुआ, सीआईडी इन्वॉल्व हुई, फॉरेंसिक लैब से सारे चीज एफएसएल से जांच हुई, डीएनए टेस्टिंग के लिए कई लोगों का सैंपल लिया गया, तो हम देख रहे हैं कि न्याय होता हुआ दिख रहा है, अनुसंधान प्रक्रिया ये सब हुआ इसके साथ। लेकिन पुलिस ने ये भी माना, प्रीति जी, पुलिस ने ये भी माना कि लापरवाही हुई। पुलिस ने ये भी माना कि शुरुआती जांच में लापरवाही हुई, आप लोगों ने कार्रवाई भी पुलिस ने की, सस्पेंशन हुआ उसमें। लेकिन मेरा कहना यह है कि पुलिस अपनी ही गलती को मान रही है और फिर यह भी नहीं बता रही है कि हुआ क्या था। तो आप सीबीआई जांच की बात कह रही हैं। सिप्रा जी, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की आवाज को और वो भी कब टेक ओवर होगा इसका भी नहीं पता। वेल, चलिए मैं आती हूँ आपके पास वापस। असित नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए। एक मिनट सिप्रा जी, चूंकि ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया, तो इस केस के संबंधित जितने भी अनुसंधान अभी तक हुए हैं वो सीबीआई को संबंधित अधिकारी सौंपेंगे, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकलेगा। यही तो विपक्ष का आरोप है कि लीपापोती करने के बाद दिया जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। लीपापोती ही यदि करना होता तो हम मनगढ़ंत कुछ भी बता सकते थे, चाहे प्रशासन या सरकार, लेकिन हमारी मंशा ऐसी नहीं है। चलिए असित नाथ जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि संवेदना को न्याय नहीं मिलेगा? ठीक है असित नाथ जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिलेगा, और ये क्यों ऐसा समझ रहे हैं कि सफेद पोशों को बचाया जा रहा है? शिप्रा जी, 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करूंगा। सोए सिंहासन पड़े हुए, हर ओर दुशासन खड़े हुए,
आते जाते डर जाती है, हर आहट से घबराती है। पांचाली करती चीत्कार तो कौन सुने उसकी पुकार, पांचाली करती चीत्कार तो कौन सुने उसकी पुकार। मत करो प्रतीक्षा ईश्वर की, खुद गिरधारी बन जाओ। दुष्टों का करने को संहार, अब तुम संहारी बन जाओ। मैं इस बेटियों से, इस बहनों से अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए, कि बिहार के पुरुषों में वो पुरुषत्व नहीं बचा जो अपनी बेटी और बहनों की रक्षा कर सके, अपनी बेटी और बहनों के लिए आवाज उठा सके। वो पुरुषत्व इस बिहार ने नहीं दिखाया, इस बार इस केस में कम से कम नहीं दिखाया है। इसलिए हे बेटियों, हे बहनों, खुद गिरधारी बनो, खुद संहारी बनो, इन दुष्टों का संहार करो। आज अपनी बेटियों और बहनों से अपील कर रहा हूं और इस माफीनामे के साथ कर रहा हूं कि बिहार के पुरुषों का पौरुष खत्म हो चुका है। उनमें ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि अपनी बेटियों के लिए चू तक बोल पाए। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा इस घटना के बाद इस बिहार को। और अब गृह मंत्री जी कह रहे हैं सीबीआई जांच कर रही है। सरकार की कोई गरिमा होती है भाई? सरकार इस तरह से झूठ बोलेगी? सीबीआई को बिहार सरकार ने जांच की अनुशंसा की केंद्र को कि भाई ये जांच सीबीआई को दे दी जाए, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज तक ये केस सीबीआई को सौंपा ही नहीं है। सीबीआई जांच हो ही नहीं रही है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि सरकार का हर मंत्री कह रहा है कि सीबीआई जांच हो रही है, पुलिस का हर अधिकारी कह रहा है सीबीआई को केस सौंपा जा चुका है। आईजी झूठ बोलेगा, एसएसपी झूठ बोलेगा, मंत्री झूठ बोलेगा, और आप समझती हैं कि उस राज्य में न्याय हो जाएगा? जहां पूरी बेशर्मी के साथ सरकार विधानसभा में झूठ बोल जाती हो, जहां पूरी बेशर्मी के साथ सीनियर आईपीएस ऑफिसर तमाम पत्रकारों के सामने झूठ बोलता हो, उस राज्य में आप न्याय की उम्मीद कर रही हैं, तो या तो आप बहुत भोली भाली हैं या बहुत मूर्ख हैं। कैसे संभव है ये? सीबीआई ने तो जांच शुरू ही नहीं की, सीबीआई को तो जांच का आदेश ही नहीं मिला, सीबीआई को तो यह केस आज तक सौंपा नहीं गया, और ये झूठे तमाम लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कर रही है। ठीक, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जिस पुलिस का काम है रूल ऑफ लॉ, वो पुलिस तो रूल ऑफ रूलर लागू करने में लगी है। बेडशीट धो दिया गया, डीवीआर प्राइवेट ड्राइवर से मंगा लिया गया। जिस पुलिस का काम था साक्ष्य जुटाना, उस पुलिस ने साक्ष्य मिटाने में अपनी पूरी ताकत लगाई। किसके इशारे पर लगाई? किसका दबाव था पुलिस पर साक्ष्य मिटाने का? ये इन तमाम घटनाओं को जब आप जोड़िएगा, तब ये बात समझ में आएगी कि यहां सत्ता में बैठे लोग शामिल हैं, और सत्ताधीशों को बचाने के लिए उनके चाकर साक्ष्य मिटा रहे हैं। स्पष्ट है। ठीक है, न्याय नहीं मिलना है, आप लिख के रख लीजिए। इस केस में न्याय नहीं मिल रहा है। जी, सबूत मिटाए जा चुके हैं, साक्ष्य मिटाए जा चुके हैं। निशांत जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप फिर से लगाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश चल रही है। देखिए शिप्रा जी, ये बिहार के लोगों की सरकार है और बिहार की बेटी को न्याय दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकताओं में। आप देखिए कि किस तरीके से आप बिंदुवार आप देखेंगे कि जो घटना घटी है उसके बाद लगातार पुलिस भी एक्शन में है और सरकार भी एक्शन में है। हाँ, जहां तक लापरवाही की बात आई तो जो भी पुलिस अधिकारी इसमें लापरवाही बरतने की कोशिश की उस पर कार्रवाई हुई। आप देखिए कि एसआईटी का गठन हुआ, सीआईडी भी इन्वॉल्व हुआ, और अब देखिए कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को भी ये दे दिया गया है। फिर घूम फिर कर बात वही आ जाती है। यही तो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के नेता आपसे कि कब टेक ओवर होगा? अनुशंसा कर दी आपने, कब जांच शुरू होगी? कोई टाइमलाइन है? विपक्ष के नेता अगर सवाल उठा रहे हैं, कल आपने देखा कि विधान परिषद में भी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी भी ने इस बात को उठाया है, तो वो बताए ना। माननीय गृह मंत्री जी ने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर आपको पता है कि इसमें कौन संलिप्त है तो आप उसका नाम बताइए। शिप्रा जी, जिसने यह कुकर्म किया है और अगर आपको उस कुकर्मी के बारे में जानकारी है और अगर आप वो सार्वजनिक तौर पर पुलिस की मदद नहीं करते, नहीं बताते, तो आप भी उतने ही दोषी होते हैं। आप उसका नाम बताइए ना, नाम बताइए। 24 घंटे के अंदर सरकार कार्रवाई करेगी, चाहे वो कोई भी हो। मुझे ये बताइए, ये तो गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है। क्या कर रही है? आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर आप लोग क्या करेंगे? विपक्ष के भरोसे पुलिस बैठी है। क्या करेंगे? गृह विभाग विपक्ष के भरोसे बैठा है। पुलिस तो काम कर ही रही है।
पुलिस काम कर रही है और अगर सरकार संतुष्ट नहीं हुई पुलिस के काम से तो पुलिस को सीबीआई को जांच दे दिएगा है। और सीबीआई जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, अभी तो दूध का दूध और पानी का पानी, सीबीआई को तो दिया ही नहीं गया। शिप्रा जी जो भी लोग इसमें दोषी होंगे, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उस पर निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है और हम ना किसी को फंसाते हैं और ना बचाते, कि ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, जो दोषी है कार्रवाई होगी, ये हम सुनते आ रहे हैं सर। लेकिन ना दोषी पकड़ा जा रहा है, ना कोई शक भी हो रहा है कि भाई कोई ऐसे आदमी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा। चलिए मैं आपके वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपने इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से देखा होगा। पुलिस पहले कुछ और कहती है, फिर कुछ और कहती है और वापस से अपने थ्योरी पर आ जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो गंभीर आरोप लगाते हैं कि पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा पुलिस से। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? चर्चा रखी है, उसके पहले तो मेरी अपेक्षा थी कि हेडलाइन में ही सुधार होता कि नीट की छात्रा जीव संवेदना एक काल्पनिक नाम है जी, उस मामले की जांच कम और सियासत ज्यादा हो रही है। रहता की जांच नहीं हो रही है और सिर्फ सियासत हो रही है। आज मैंने अभी आपके साथ टॉक पर आने के पहले सीबीआई के हाई प्लेस सोर्सेज से बात की, कहा कि न टेक ओवर हुआ है ना आज तक हम लोगों ने कोई एफआईआर दर्ज किया। 30 जनवरी को बिहार सरकार ने, जो 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना था, उसके पहले जो फर्जियत होती, जो आज सियासत हो भी रही है, इसी को ध्यान में रखकर सीबीआई को सौंपा गया। तो आज तक जब एफआईआर सीबीआई ने दर्ज नहीं की कि इसका टेक ओवर नहीं हुआ, जो भी प्रोसेस में हो, तो जांच तो 30 जनवरी के बाद रुक गई है, तो जांच तो हो ही नहीं रही है। और 24 दिन जो बिहार पुलिस जांच की, उसका रिजल्ट 0 आया, तभी तो बिहार सरकार ने इसका फैसला किया कि भाई हमारी एसआईटी हो। पुलिस की प्रारंभ में विफलता रही, वो सब तो सब चर्चा आपने अभी कर दी और करती रही हैं। लेकिन पुलिस, बिहार पुलिस की जांच, चाहे वो एसआईटी देखें, खुद डीजी बिहार देख रहे थे इसको, आईजी के नेतृत्व में एसआईटी बनी थी, रिजल्ट क्या हुआ? और पीड़िता के परिवार के साथ न्याय क्या मिला? पीड़िता के परिवार के पिताजी उसके सड़क पर, सदन में चर्चा हो रही थी, कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट से भी न्याय मिला, उनकी याचिका खारिज हो गई। तो आज की तारीख में न्याय की जो आस है, न्याय की जो भूख है, न्याय की चित्कार है, वो फ्रंट पर तो उस परिवार को कोई कहीं न्याय होता दिख नहीं रहा। अब सीबीआई टेक ओवर करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी कि नहीं करेगी, ऐसा थोड़े है कि आप सिफारिश करते हैं तो हर सिफारिश को केंद्र सरकार मान लेते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार सरकार की आज जो फर्जियत हो रही है, किरकिरी हो रही है, इसको लेकर टेक ओवर भी होगा। तो कोई जांच में 1 महीना तो जांच अभी निष्फल हुआ, रिजल्ट 0। आपने ठीक ही कहा कि 6 तारीख को वो बच्ची मौत अवस्था में मिली, 11 तारीख को उसकी मौत हुई। 11 तारीख के बाद आज तक उसकी मौत के 2 पुलिस की हुआ कि आत्महत्या की है और रेप विक्टिम भी है। दोनों मामले में इसी तरह से ये मामला उलझा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जांच तो अभी हो नहीं रही है, तो जांच कम नहीं, जांच नहीं, सियासत हो रही है। अब 4 सवाल आपने प्रारंभ में अपनी प्रारंभिक चर्चा में की जी। इस केस में रेप विक्टिम में कोई मंत्री है, मंत्री का रिश्तेदार है, ये तो जिनके पास जो आरोप बता रही हैं, शायद उनके पास साक्ष्य हो या सियासत है, ये मैं नहीं जानता। अब तो एक जिम्मेदार राजनेता है, राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, यदि उनके पास कोई इस तरह का फीडबैक हो, लगता है तभी वो कह रही हैं, और नहीं तो फिर सियासत हो रही है। अब रही बात की, जवाब तो दे दिया गृह मंत्री बिहार ने कि आप दीजिए, नाम बताइए, साक्ष्य दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो अब तो बिहार पुलिस के तो हाथ बंध गया। बिहार पुलिस इस केस में अपने को सिमट कर सीबीआई को दे दी है। अब बिहार पुलिस क्या करेगी आप बताइए? अब उसके बाद जो फॉलोअप एक्शन होना है, अब जो हॉस्टल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, आपने देखा कल डीजी बिहार ने एक आदेश दिया, न सिर्फ शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, पूरे बिहार में। अब ये सब कुछ अभी बिहार सरकार की नींद खुली है कि नहीं कुछ नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि अब जाकर शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करने की बात कही जा रही है। अब इतने दिनों के बाद अभी भी सील नहीं हुई है। आज तारीख जो सील नहीं हुआ अभी बात कही गई है। प्रीति शेखर जी, ये पॉइंट तो है कि आप लोगों ने अनुशंसा कर दी और अनुशंसा करके पल्ला झाड़ लिया इस मामले से। जांच तो वहीं की वहीं रुकी हुई, आगे बढ़ी नहीं रही। शिप्रा जी, सरकार ने इस कांड को लेकर बिल्कुल संवेदना से काम किया है, और चूंकि इसकी जांच
के ऊपर कई लोगों का थोड़ा अविश्वास हो रहा था, उनके परिजनों का। इसके लिए हाई लेवल जांच की गई, करने की अनुशंसा की गई है। और सीबीआई जांच पर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लोगों को अविश्वास होना चाहिए। नहीं, लेकिन प्रीति शेखर जी, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, लेकिन जहां तक मुझे पता है जो परिजन है वो कह रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच की मांग की ही नहीं थी। What I heard, जो अभी तक बयान सामने आया है, न्यायिक जांच की मांग, उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की थी जी। बिहार प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जांच पर वो सवाल उठा रहे थे, तो सरकार के पास एक ही विकल्प था कि उसे और हायर जांच एजेंसी को सौंपा जाए ये जांच, ताकि उनको भी भरोसा हो, जनता को भरोसा हो, एक आम नागरिक को भी भरोसा हो सके, क्योंकि वो खुद अविश्वास व्यक्त कर रही थी। हालांकि आप देखिए कि जब से एफआईआर दर्ज हुआ है तो पुलिस एक्शन में है, जो जिम्मेदार, जो गैर जिम्मेदार प्रशासन के लोग थे उन पर कार्रवाई हुई है और हर ढंग से जांच की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मन के किसी कोने में हमें लगता है ऐसा कि नहीं और अच्छा हो सकता है जांच, तो उसके लिए सरकार आगे बढ़कर सीबीआई को नहीं प्रीति जी, लेकिन मुझे आप ही बता दीजिए कि अब तक के जांच से आपको क्या समझ में आया? देखिए ये क्या हुआ था यहाँ बैठकर हम क्या समझ रहे हैं, आप नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुना ही होगा, पुलिस क्या बता रही है पब्लिक डोमेन में, वो तो सबको पता है। की टीम है उसको जांच के उपरांत क्या समझ में आया ये मैटर करता है। और उसके बाद अभी तक की जो जांच रिपोर्ट आई है, उनके पास जो भी अनुसंधान के क्रम में बातें निकल कर आई है, वो निश्चित तौर पर सीबीआई के तरफ से जब केस दर्ज होगा तो उसको हस्तांतरित होगा। कब होगा यही तो जानना है, बढ़ाया जाएगा जी। कब होगा मैडम, कब होगा? पिपरा जी, जब सिफारिश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है तो धैर्य रखिए और इत्मीनान रखिए, वो केस सीबीआई ही जांच उत्पल वल्लभ जी और पीड़िता को, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उत्पल वल्लभ जी, सरकार का यही कहना है कि हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। आप लोग को लगता है ऐसा? देखिए सिप्रा जी, जितना चीज जो जन सम्मान को जो समझ में आ रहा है उससे ही सवाल उठा लीजिए कि आप जिस तरह से देखेंगे कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी के जो रिपोर्ट है उसको ना झुठलाया गया, तो कौन पहला रिपोर्ट दिया है उससे क्यों नहीं सवाल किया गया, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, उससे क्यों नहीं पूछा गया कि आप ये रिपोर्ट क्यों झुठलाए हैं, किसके दबाव में झुठलाए हैं। उतनी ही नहीं, जब एसआईटी गठन किया गया तो एसआईटी के लोग पे क्या दबाव था या कहां उनसे मिस्टेक हुई, अगर उनसे पूछताछ कीजिएगा तो एक कॉमन नाम जरूर आएगा कि सब जगह कहीं ना कहीं दबाव दिया गया है। आप देखेंगे कि पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो भी दबाव में हैं, लाचार हैं, एकदम विवश हैं, तो वैसी स्थिति में उनको कौन लाया है, आप उसको पकड़ लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह समान बात है और इस समान बात को आपको नहीं समझ में आ रही है। छोटी सी बात पर दबाव ही रहता तो रोज जो लोग घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रोज तो आखिर किसके दबाव में फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट किसके दबाव में बदली गई थी? आप फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जांच करने वाले सारे जो क्लर्क प्यून से लेकर के डॉक्टर, अधिकारी, पदाधिकारी, उनसे आप पूछिए कि ऐसी गलती क्यों हुई। विशेष तौर पे ये केस जो है, देखिए ये केस विशेष तौर पे वैसी स्थिति में पहुंची हुई है कि पूरे बिहार के लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो भी स्टेप पे हर एक स्टेप पे गलतियां कैसे हो रही है, और हर एक स्टेज पे जो जिन लोगों ने गलतियां किया है उनसे पूछिए कि आप कैसे गलती किए हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ढोंग रखना बंद कीजिए, आप ये राग अलापना बंद कीजिए। तो मैं बहुत बताना चाहती हूँ उत्पल वल्लभ जी, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मरने। अगर आप एक बेटी हैं, अगर आप एक बेटी हैं तो एक बेटी का मर्म को समझिए। राजनीति मत करिए। अगर आप एक बेटी हैं तो बेटी के मर्म को समझिए। और सरकार के जो गृह व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उससे विश्वास उठ चुका है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसका उदाहरण दरभंगा का वो घटना है जो एक गांव जलने को तैयार है। पुलिस के विधि व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास नहीं रह गई है बिहार के लोगों पे। ऐसे कई जगह से बिहार को आप बता लीजिए, अनुरोध है, और टेक्नोलॉजी मत करिए आप। ठीक है, आप देखिए, आप आरोप लगा रहे, ठीक है, मैं जवाब लूंगी एक एक करके। प्रीति जी एक सेकंड, प्रीति जी एक सेकंड, अगर आप जिस तरीके से यहाँ पे लाउड हो रही हैं और जैसी बातें कर रही हैं, मैं आपकी बातों को अच्छे तरीके से मान लेती अगर इसमें कुछ भी अब तक पुलिस बता दी होती। अभी आप बैकफुट पर हैं मैम, क्योंकि अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अगर पता चल गया होता, आपने न्याय दिला दिया होता, तो हम भी आपकी वाहवाही करते, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा ऐसे सौंपा गया है, थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, अच्छे ढंग से जांच हो जाएगी। नहीं ठीक है, हम भी वही वेट ही कर रहे हैं मैम, एक्चुअली हम भी वही वेट ही कर रहे हैं। पुलिस एक गाइडलाइन, चलिए असित नाथ जी एक एक करके आते हैं।
प्लीज है कि प्लीज हॉस्टल एक एक हॉस्टल करके के लिए सर क्या प्लीज, गाइडलाइन मेरे होगा? पास और भी मेहमान सीसीटीवी हैं। कैमरा लगाना असद अनिवार्य नाथ है। जी, अरे यहाँ पे असद नाथ जी, उत्पल जी मैं आऊंगी आपके पास, सर समय की भी कमी है मेरे पास, प्लीज इस तरह का गाइडलाइन ला रहे हैं, असद नाथ इसका जी। कोई मतलब है क्या? शिप्रा जी, हमें तो ये उम्मीद थी कि गृह मंत्री जी आएंगे और कहेंगे कि मेरा गृह विभाग काम का विभाग है। देखिए, हमने इसका उद्भेदन कर दिया और आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन गृह विभाग तो विपक्ष के भरोसे बैठा कि विपक्ष बता दे कौन है, हम पकड़ लेंगे। रुपेश हत्याकांड में क्या हुआ? इंडिगो मैनेजर, कुछ निर्दोषों को पकड़ के जेल भेज दिया गया, बाद में कोर्ट से वो बरी हो गए क्योंकि वो उसमें शामिल ही नहीं थे। असली हत्यारों को कौन बचा गया? उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी के बाद बिहार में पुलिस का दूसरा बड़ा पद है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। एग्जीबिशन रोड में उनकी गाड़ी पर गोलियां चल गई। कौन थे आरोपी जिनको नहीं पकड़ा गया? किसके दबाव में वो आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए? और अब ये कांड, कौन है वो आरोपी कि इतना दबाव है कि पुलिस साक्ष्य जुटाने के बजाय साक्ष्य मिटाने में जुट गई? आप जब इन तीनों केसों को देखिएगा ना, तब आपकी समझ में बात आएगी कि ऐसा नहीं है कि पुलिस के हाथ आरोपियों के गर्दन तक नहीं पहुंच सकते हैं। पुलिस के हाथ आराम से पहुंच सकते हैं, बस पुलिस के उस हाथ को सत्ता मरोड़ देती है दूसरी तरफ। क्यों मरोड़ती है? क्योंकि सत्ता के अपने लोग होते। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पर गोली चला के कोई नहीं पकड़ा जाएगा? है संभव? नहीं पकड़े गए ना, क्योंकि वो सत्ता के खास लोग थे। रुपेश हत्याकांड के असली हत्यारे सत्ता के खास लोग थे और इस बच्ची के बलात्कारी और हत्यारे सत्ता के खास लोग हैं। पुलिस के हाथ मरोड़े गए हैं। बिहार पुलिस यहाँ पे तो सक्षम सवाल है, आप लोगों से सक्षम भी थी। होगा, सवाल तो यही आप लोगों से भी होगा, इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं तो कुछ उसके कोई आधार तो होगा उसका। आप ऐसे ही कुछ भी बोल नहीं सकते ना सर। पूरा आधार है, आधार और वो तो वही बोल रहे हैं कि अगर आपको पता है तो बता दीजिए कि गाड़ी पर जहां गोली चली, सुनिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पर जहां गोली चली 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे उस रूट में हैं। मामूली केस में पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज निकाल के ठीक है, चलिए अरुण पांडे जी से लास्ट कमेंट लेंगे क्योंकि थोड़ा समय की थोड़ी कमी है। नहीं पकड़ पाई। अरुण जी क्या बात कर रही है? देखिए, इस पूरे कांड में सियासत तो अपनी जगह वो होती रहेगी, लेकिन सवाल है कि पीड़ित परिजन को न्याय मिलना। हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है, जिस तरह की कोई क्राइम, इस तरह का इंसिडेंट होता है तब पुलिस जांच करती है, कोर्ट का काम है सजा देना। मांग और ये सब बात तो अपनी जगह है, लेकिन इस केस में हुआ क्या? अभी तक तो पुलिस जांच, अब जो स्टेट पुलिस नहीं करेगी, सीबीआई जांच करेगी। उस जांच में दोषी को पकड़ेगी कि क्लीन चिट देगी, क्या करेगी, अभी भविष्य के गर्भ में। हमें भरोसा करना चाहिए, सीबीआई एक एजेंसी है। हाँ, उसका इतिहास भूगोल पर नजर डालेंगे तो बहुत जगह घोर निराशा भी हुई है, लेकिन जांच तो पुलिस को ही करनी है। हम आप तो क्रिमिनल को नहीं पकड़ेंगे, साक्ष्य नहीं जुटाएंगे, साक्ष्य मिटाया जा रहा है, प्रभावशाली लोगों को छोड़ा रहा है, ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन ये सारी बात जांच में ही सामने आएगी कि कौन छूट गया और कौन पकड़ा गया। लेकिन जिसको पुलिस दोषी ठहराएगी, साक्ष्य जुटाएगी, उसको कोर्ट सजा देगी। ये क्षण तो अभी आया ही नहीं है। क्राइम हो गया, 1 महीना बीत गए, 6 दिन 7 दिन सीबीआई को सौंपे हो गए, 20 दिन बिहार पुलिस जांच की, आज की तारीख में कुल मिला के रिजल्ट 0 है। ठीक है अरुण जी, मैं आपको रोक रही हूँ कि मेरे समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।